Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम बैक स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम ऋषि है और आज हम करने जा रहे हैं स्नैपशॉट्स बुक जो क्लास 11th की है उसका लास्ट चैप्टर 7 बर्थ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसे लास्ट चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ। कुछ बच्चों को पता भी होगा, तो मैं जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले का जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, वो नहीं आ रहा है। और इसके बाद का चैप्टर 8 जो है द टेल ऑफ अ मेलन सिटी, वो भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा। आज हम इसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी लिखी है एजे क्रोनिन। ये एक फिजिशियन थे, साथ ही साथ ये नॉवेलिस्ट भी थे, ये नॉवेल्स लिखते थे। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये नॉवल लिखते थे, ये स्टोरीज नहीं लिखते थे। तो जो ये हमारी स्टोरी है, ये नोवेल का एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट आप लोग समझ रहे होंगे, एक छोटा पार्ट जो नोवेल में से डायरेक्टली उठा लिया जाता है उसे एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। उसको समझने में हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें उसके पहले की स्टोरी नहीं पता होता और उसके बाद क्या होगा वो भी नहीं पता होता। बस हमें सिर्फ क्या पता होता है, वो बीच में क्या हुआ, वो उतनी स्टोरी, जिसको कि समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश करी है कि मैं ये चैप्टर समझा सकूं बहुत ही ईजी वे में, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं ये स्टोरी है किस पर। एब्सोल्युटली हमें नाम से ही पता चल रहा है, बर्थ है तो किसी बच्चे के बर्थ से रिलेटेड होगी, मगर बर्थ कैसा, ऐसा वैसा बर्थ नहीं। 3 इडियट्स मूवी में जिस हिसाब से इस बच्चे का जन्म हुआ था, कुछ इसी प्रकार की स्टोरी हम बता सकते हैं इसको। ये पूरी एकदम मैच करती है हमारी इस मूवी को। मूवी में क्या होता है, जैसे बच्चा एक जो होता है वो डेड मरा हुआ पैदा होता है, फिर उसमें अचानक से जान आ जाती है, कुछ इसी तरीके की इस स्टोरी में भी है। अब ये स्टोरी ली कहाँ से गई है, तो ये है इनकी नोवेल डॉक्टर क्रोनिन्स द सिटाडेल। ये इनकी नोवेल है, जिसमें से ये एक पार्ट लिया गया है, छोटा सा, एक चैप्टर भी नहीं होगा ये नोवेल का अगर हम देखें तो। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट उठा लिया है और वो हमारी स्टोरी में डाल दिया गया है। तो आइए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पहले कुछ बातें बता दूं कि इस स्टोरी में बताया क्या गया, एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूं, फिर आपको एक समरी बताऊंगा। तो इसमें बताया ये गया है कि एक डॉक्टर कैसे एक बच्चे की डिलीवरी करता है, जो अपनी जो मेडिकल अभी कंप्लीट करके आया है, और वो सोचता है कि बुक्स की नॉलेज ही मेरे लिए काफ़ी नहीं है। अगर मैं किसी बच्चे की डिलीवरी कराने जाऊं तो मेरे को कुछ अपनी जो मैंने लाइफ में करा है उसकी भी नॉलेज ज़रूरी है। तो यहाँ पे डॉक्टर होते हैं डॉक्टर एंड्रयू मेंशन एंड हिज टीम। ये उनकी टीम होती है। ये पूरी टीम कैसे, मतलब टीम तो नहीं बोलेंगे ज़्यादा बड़ी, क्योंकि एक लेडी होती है बस उनके साथ। तो कैसे ये लोग उस बच्चे की डिलीवरी कराते हैं, उस मदर को भी बचाते हैं, ये आगे हम पूरी स्टोरी में देखेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी की शुरुआत में कुछ इस तरीके से बताया है कि वो जो डॉक्टर एंड्रयू हैं, वो अभी अभी उन्होंने मेडिकल कॉलेज पास करा है, जहाँ से उन्होंने मतलब डॉक्टर की डिग्री हासिल करी है। वो अभी पास हुए हैं, कुछ टाइम हुआ है, डॉक्टर बने हैं। जैसे हम अपना देख सकते हैं, दिल्ली में हमारे 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जिसको हम सफदरजंग भी बोलते हैं। इस प्रकार का एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ से वो पास होते हैं। उसके बाद एक दिन की बात होती है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को लेके डेट पर गए होते हैं, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग होती है। मतलब वहाँ उनकी शायद लड़ाई हो जाती होगी और वो घर लौट रहे होते हैं उस टाइम। ये 12 बजे मिडनाइट की बात है, जब वो घर लौट रहे थे। उसी वक्त उनको रास्ते में कौन मिलता है, उनको जोए मॉर्गन मिलते हैं। जोए मॉर्गन उनके एक पड़ोसी हैं, जो कि जानते हैं कि ये अभी अभी डॉक्टरी करके आए हैं, मिस्टर एंड्रयू, ये डॉक्टर बन चुके हैं। और वो उनको किस लिए मांगते हैं उनसे मदद, वो उनसे मदद सिर्फ इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और वो बोलते हैं कि हो सकता है कुछ ही टाइम में हमारा बेबी आ जाए, जिसकी वजह से हम इसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। और हॉस्पिटल में आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो स्टोरी है ये 1930s समथिंग की है। उस टाइम पे हॉस्पिटल आप लोग समझ सकते हैं उतने रहे भी नहीं होंगे। तो घर में ही डिलीवरी का प्रचलन होता था, घर में ही डिलीवरीज होती थी बेबीज़ की। तो इसी वजह से वो जो मॉर्गन है वो डॉक्टर से हेल्प मांगते हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ को डिलीवरी होने वाली है, हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, आप प्लीज़ उसे देखिए, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो जो हमारे डॉक्टर हैं वो तुरंत ही हाँ कर देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी वाइफ को देखूंगा। जब वो जाते हैं उनके घर में, तो वो क्या देखते हैं, एक मिडवाइफ। आप लोगों को मिडवाइफ का मतलब पता होना चाहिए। मिडवाइफ का मीनिंग होता है एक दाई,
जैसे हम दाई देखते हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में होती हैं, जब डिलीवरी होती है तो वो एक दाई खड़ी होती है जो बेबी का और उस वुमेन का ख्याल रखती है, तो उनको मिडवाइफ बोला जाता है। दाई बोल लीजिए या ग्रैनी बोल लीजिए, तो ये होती है मिडवाइफ। वहाँ पे जब जाते हैं डॉक्टर एंड्रयू, तो वो देखते हैं कि एक मिडवाइफ उनके पास है, और जो हमारी मिसेस मॉर्गन है उनकी मदर वहाँ पे खड़ी हैं जो कि काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी हैं। मगर वो जैसे ही जाते हैं डॉक्टर उनसे पूछती हैं क्या आप चाय लेंगे। डॉक्टर बोलते हैं यस ऑफ कोर्स, बट मेरे को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। क्योंकि वो बाहर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी डिलीवरी होने में थोड़ा टाइम बाकी है, अभी इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होगी, कुछ टाइम लगेगा, समथिंग 1-2 घंटा, जो भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते इसमें। वो सोचते हैं कि इतना टाइम लगेगा, मैं जब तक बाहर जाता हूँ। तो उनकी जो मिसिस मॉर्गन की मदर होती हैं वो थोड़ा सा शक दिखाती हैं कि कहीं ये भाग ना जाएं, क्योंकि डॉक्टर हैं, हम बिना अपॉइंटमेंट के ऐसे जा रहे हैं तो इनको बुरा ना लग जाए। तो वो बोलती हैं आप प्लीज़ वापस तो आएंगे ना। वो बोलते हैं आप घबराइए मत, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ स्टोरी में। आगे ये होता है कि वो जाते हैं, बाहर खड़े होते हैं, थोड़ी देर चाय पीते हैं, क्योंकि मिडनाइट का टाइम है, थोड़ा जगने में भी दिक्कत होती है लोगों को, तो चाय जो हमें थोड़ा एनर्जी दे देती है। वो चाय पीते हैं और चाय पीते पीते क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ एक बात। वो अपने जितने भी दोस्त यार हैं, जो 2-3 दोस्त यार उनके हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसे अनहैप्पी हो गई, कैसे उनकी मैरिड लाइफ में दरार आ चुकी है जो अब कभी भर नहीं सकती है। वो 1-2 दोस्तों का एग्जाम्पल भी देते हैं, हम उन्हें यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। वो बताते हैं कि मतलब जैसे हमारे ये दोस्त हैं, इन्होंने किसी मेंटली इल लड़की से शादी कर ली तो वो भी आज पछता रहे हैं, किसी ने ज़्यादा रिच फैमिली में शादी कर ली वो भी आज पछता रहे हैं। तो ऐसे वो सोचते हैं, पता नहीं किस लिए उनके मन में ये ख्याल आता है। अगर हम पूरी नोवेल पढ़ेंगे तो शायद से हमें पता चले ये, मगर इस एक्सट्रैक्ट में तो है नहीं ये इतना। तो आगे देखते हैं अब स्टोरी। आगे स्टोरी कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि जब वो वापस जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अब डिलीवरी होने का टाइम हो चुका है। वो जाते हैं, डिलीवरी कराते हैं, मगर यहाँ पे एक सस्पेंस आ जाता है स्टोरी में। और ये स्टोरी का सबसे मतलब सस्पेंस वाला पार्ट बोल दीजिए या सबसे स्ट्रगल वाला पार्ट यही है कि होता क्या है, जो बेबी होता है वो डिलीवर तो हो जाता है, मगर वो बेबी स्टिल डिलीवर होता है। स्टिल डिलीवर का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, बेबी रोता हुआ पैदा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी बच्चे पैदा होते हैं वो रोते हुए पैदा होते हैं, मगर वो जो बेबी पैदा होता है वो रोते हुए नहीं होता है। इसका मतलब वो बच्चा पहले से मरा हुआ है। तो अब आगे डॉक्टर क्या करते हैं, वो हमारी जो मिडवाइफ हैं वो क्या करती हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे इस स्टोरी में। और ये स्टोरी का सबसे मतलब आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही सारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम तक इसी से रिलेटेड है, बर्थ। आइए देखते हैं आगे अपनी स्टोरी। तो जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो देखते हैं जो मिसिस मॉर्गन है यहाँ पर। मिसिस मॉर्गन एकदम अनकॉन्शियस पड़ी होती है, उनको कुछ होश नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि वो पहले किसको देखें। एक तो बेबी जो हमारा बर्थ हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो अभी रो नहीं रहा है, उसकी प्रॉब्लम अलग है। यहाँ पे जो हमारी मिसिस मॉर्गन है, इनको भी होश नहीं है, उनको भी देखना है। तो हमारे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि मैं पहले मिसिस मॉर्गन को देखता हूँ। बेबी को वो मिडवाइफ को दे देते हैं जो कि दाई होती हैं, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले भी। उनको दे देते हैं और बोलते हैं आप इसको पकड़िए, मैं जब तक मिसिस मॉर्गन को देखता हूँ इनको क्या हुआ है। तो जब वो देखते हैं, वो क्या देखते हैं, वो उनका हार्ट बीट्स चेक करते हैं। और जब वो सही पाते हैं कि इनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो एकदम ठीक हैं, तो उसके बाद वो उनको रिलैक्सेशन होता है थोड़ा कि चलो हमारी जो मिसिस मॉर्गन है वो तो बच गई हैं। अब बेबी की तरफ वो सोचते हैं कि बेबी दिखाइए। तो जब बेबी के बारे में मिडवाइफ से पूछते हैं कि अब बेबी कहाँ है, मुझे दीजिए बेबी, तो जो हमारी मिडवाइफ होती हैं वो एकदम डर जाती हैं, सहम जाती हैं, कुछ इस लड़की की तरह वो एकदम डर जाती हैं। वो बोलती हैं कि जो बेबी है वो तो वैसे भी स्टिल बॉर्न हुआ है, मतलब मरा हुआ पैदा हुआ है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, उसको मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, रो नहीं रहा है। तो वो डर जाती हैं और वो हाथ आगे बढ़ाने से कतराती हैं। तो वो जो बेबी होता है उसको जब लेके रखती हैं, उसको एक बेड के एक साइड में लिटा देती हैं। वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर रखे होते हैं जो उसके मतलब बेबी को जो ब्लड लगा होता है वो धीरे धीरे सोख रहा था। तो जब डॉक्टर जाते हैं उस बेबी को देखते हैं, वो रियली में एकदम
अनकॉन्शियस था बेबी भी, क्योंकि वो स्टिल बॉर्न हुआ था, वो कोई मूवमेंट नहीं दे रहा था। उसको थोड़ा साफ़ करते हैं बेबी को डॉक्टर हमारे जो। तो जब वो बेबी को साफ़ करते हैं तो जो मिडवाइफ हैं, जो नर्स मान सकते हैं या जो दाई हैं, वो उनको बार बार बोलती हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी स्टिल बॉर्न हुआ है, ये मरा हुआ पैदा हुआ है। फिर भी जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो हार नहीं मानते, वो बोलते हैं मैं इस बेबी को बचा के रहूँगा, क्योंकि ये एक तो उनका फर्स्ट डिलीवरी केस था, मिसिज़ मॉर्गन का भी और डॉक्टर एंड्रयू का भी। तो डॉक्टर एंड्रयू सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया, मेरा मतलब फर्स्ट केस ही अगर ऐसा चला जाएगा तो मेरे आगे के करियर का क्या होगा, वो अपने मन में सोचते हैं। तो जब वो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, देखते हैं बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्मली, तो वो पाते हैं कि इस बच्चे को सफोकेशन हो गई है। सफोकेशन मतलब हम समझ सकते हैं कि एक तो ये होता है जब उसके जो कॉर्ड्स हैं वो नॉर्मली एकदम रिलैक्स रहते हैं, और एक सिचुएशन ये होती है जब उसके कॉर्ड जो हैं, जो मतलब जहाँ से विंड पाइप है बच्चे की, वो ब्लॉक हो जाती है, जब गले में या कहीं पे भी उसके बॉडी पार्ट्स में लिपट जाती है। तो जब ब्लॉक हो गई तो उसको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ या अनकॉन्शियस पैदा हुआ, मरा अभी नहीं है। अब यहाँ पे एक मिरेकल हैपेंड होता है। मिरेकल मतलब एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार क्या होता है, डॉक्टर उसके पीठ पे थोड़ा थोड़ा रब करते हैं, उसको पूरा तरीके से टॉवल से साफ़ करते हैं। बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एकदम 3 इडियट्स जो हमारी मूवी है, हम इसको समझ सकते हैं, पूरी मूवी हमारी इस सिचुएशन पे बेस्ड है। तो उसको साफ़ करते हैं, उसको टॉवल से रब करते हैं, पीठ पे रब करते हैं। पीठ पे रब करने से कई बार अगर बच्चे को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो जाती है, पर इससे कुछ नहीं होता। उसके बाद वो उस बच्चे को एक सीपीआर आप लोग जानते होंगे, कई बार स्कूलों में हम लोगों को ट्रेनिंग भी कराई जाती है। सीपीआर माउथ टू माउथ ऑक्सीजन पास करते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वो एक मिरेकल होता है। मिरेकल क्या होता है, वो बेबी रियली में मूवमेंट करता है, वो बेबी राउंड घूमता है, वो बेबी अपना राउंड घूमता है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पलट जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक जो बच्चा स्टिल बॉर्न हुआ था, जो मरा हुआ पैदा हुआ था, मरा हुआ अब हम उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो बेहोश पैदा हुआ था, उसमें एकदम से मूवमेंट आ जाती है। वो सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमारे डॉक्टर के मन में एकदम साइन ऑफ रिलीफ आता है उनके फेस पे। और जो हमारे डॉक्टर हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो वो वहाँ पे जो मॉर्गन खड़े होते हैं, जो अब फादर बन चुके हैं, वो उनसे सारी बातें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था तुम्हारी वाइफ के साथ, और ये एक मिरेकल ही है जो हो गया, तुम्हारा बेबी भी बच गया, तुम्हारी वाइफ भी जिंदा बच गई। तो जो जॉ मॉर्गन है उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं। वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरी वाइफ को भी बचा लिया, मेरे बेबी को भी बचा लिया। उसके बाद जब डॉक्टर अपने घर की तरफ जाते हैं तो मतलब वो एक ग्रेट सेटिस्फैक्शन रिलीफ करते हैं, मतलब महसूस करते हैं कि अब मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी केस को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करा, जिसकी वजह से मैंने बेबी और उसकी मदर दोनों को सेफली बचा लिया, जो कि इस कंडीशन में नहीं थे कि सेफली बच सकें। तो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ये स्टोरी यहीं पे हो जाती है ख़त्म। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं, इसके पहले वाला चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और इसके बाद वाला चैप्टर द टेल ऑफ द मेलन सिटी दोनों ही नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को आगे भी बहुत सारी ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ जो आपको समझने में बहुत ही आसान रहेंगी मिलने वाली हैं। और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।